बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। बकरा ईद पे आप पिशावरी नमकीन रोश किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। पिशावरी नमकीन रोश अब पिशावर तक महदूद नहीं रहा, जनूबी पंजाब में अक्सर रेस्टोरेंट पे ये अवेलेबल है, मिल जाता है। कुछ लोग आयल के बगैर तैयार करते हैं, कुछ आयल के साथ तैयार करते हैं, कुछ विच आलू तप देंगे ने। मुख्तलिफ तरीकों से ये रोश पिशावर से चलता चलता मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबे में मुख्तलिफ टेस्ट के साथ ये अवेलेबल है, मिल जाता है। आज की रेसिपी बकरा ईद को लेकर के स्पेशल रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। टेस्टफुल बनेगा, नमकीन बनेगा, कम मिसालों के साथ तैयार होगा। हम ये पिशावरी नमकीन रोश किस तरीके से तैयार करेंगे, तवज्जो से देखिएगा। पिशावरी नमकीन रोश बीफ में तैयार करेंगे। बोटी बड़ी होती है इसकी, ये इसलिए बड़ी होती है कि गोश्त घुल ना जाए, ठीक हो गया। आप 150 से लेके 180 ग्राम तक बोटी होती है, हमने उससे भी छोटी करवाई है, ठीक हो गया। आप छोटा या बड़ा पीस ले लें। इसका ज्यादा से ज्यादा पीस 200 ग्राम का होगा, कम से कम 150 ग्राम का होगा। उससे कम अगर आप करेंगे तो वो आपकी मर्जी पे है, जिस तरह आप कर सकते हैं। ये हमने 2 kg ले लिया, बोन के साथ ले लिया, हड्डी के साथ ले लिया, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। इस तरीके से देखें, हल्की हल्की चर्बी भी साथ रहने दी। बाद में भी हम चर्बी का यूज करेंगे। पिशावर में चर्बी का यूज होता है तो ये ओरिजिनल रेसिपी बनती है, ठीक हो गया। ये 2 kg इस तरीके से हमने यहाँ पे ले लिया, अच्छे तरीके से वॉश करके। इसके अंदर सबसे पहले चीज जो है 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे इस तरीके से, और इसके अंदर हमने 4 लीमू का रस शामिल करेंगे, ठीक हो गया। या 2 टेबलस्पून लेमन का जूस शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट हम शामिल करेंगे, ये 1 और 2 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 40 मिनट के लिए, ठीक हो गया। क्योंकि गर्मी ज्यादा है, जहां पे गर्मी नहीं है वो बाहर भी छोड़ सकते हैं। 40 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, 40 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, इसके साथ का एक पैन, पतीली, देगची, कढ़ाई ले लेंगे, इसमें तैयार करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये आलू हैं जिनका वजन आधा किलो बनता है। छोटे आलू इसी तरीके से डाल देंगे, बड़े आलू को काट देंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। बड़े पैमाने पे जब पठान लोग बनाते हैं वो आलूओं की तह पतीले में इस तरीके से नीचे लगा देते हैं, इस तरीके से, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रोश है ये उठाएंगे इस तरीके से, गोश्त इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे, सारे को सेट कर देंगे। अच्छा, ये जो पानी वगैरह है ना, देखें लहसुन अदरक का पेस्ट लगाया था, नींबू लगाया था, वेस्ट नहीं करना, इसके अंदर इस तरीके से डाल देना है आपने, ठीक हो गया। साथ में हम इसके अंदर डालेंगे ये एक बड़े साइज का प्याज, इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे। ये तकरीबन 50 से 60 ग्राम चर्बी ये इसमें रखेंगे। आपके पास मटन की है, बकरे की, वो रख दें, बीफ की है, कोई मसला नहीं है, वो रख देंगे। ये टमाटर 4 अदद शामिल कर देंगे, 4 जवे लहसुन के शामिल कर देंगे, ये 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। ये नहीं जी, इस तरह लगा के सब चीज़ें, सब्ज़ मिर्चें। अब ये काली मिर्चें साबित वाली, ये 1 टीस्पून बनता है, ये इस तरीके से डाल देंगे। ये जान है रोश की, इसके साथ का 1 गिलास ले लेंगे, 1 गिलास ये वाला पानी का शामिल कर देंगे, ठीक हो गया। इस तरीके से कोई मसला नहीं बनेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने करना क्या है, तवज्जो से मेरी बात को समझना है, ठीक हो गया। इसको अब हम यहाँ पे ले आएंगे, इसको चूल्हे को यहाँ पे ले आएंगे, कैमरे के सामने फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम हाई रहेगा, इसको ऊपर चढ़ा देंगे। इसको जोश आने का वेट करेंगे, 5 से 7 मिनट लगेंगे, उसके बाद मिलते हैं। फ्लेम हाई था, जोश आना शुरू हो गया। जब जोश आना शुरू हो जाए उसके बाद आपने 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल करना है, ठीक हो गया। इस तरीके से शामिल कर देंगे। सुभान अल्लाह, लोग तो होने नाल नजर आ रही है। अब आपने क्या करना है, मुंह की तरफ करना कैमरे, चमचा चौके दे विच दम। भाई ऐसे नहीं करना, दम वाले फ्लेम पे ले आए। आटा गूंदा हुआ जो घर में रोटी तैयार करते हैं, रोटी वाला आटा, ये ले लें, इसको इस तरीके से उठाएं और इसको इस तरीके से गोल कर लें, कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तरीके से ऐसे, और इसकी किनारों पे लगा दें दम वाले फ्लेम पे करके, ताकि आपका हाथ वगैरह ना जले। इस तरीके से सील टाइट, एयर टाइट इसको हमने बनाना है। ये तमाम आटा मैं इस तरीके से लगा लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इस तरीके से आटा लगा दिया किनारों पे, हर तरफ से इस तरीके से, देखें हैं, गल समझ आ रही है। अब हमने फ्लेम दम वाले रहना है। जो काम हमने लेना था, यहाँ से दिखा यार, जो काम हमने लेना था वो हमने ले लिया। हमने इसको जोश दिलवा के ऑयल डाला, ये बात ध्यान में रहे। ऊपर से ढक्कन देंगे, अच्छे तरीके से इसके ढक्कन को प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से आपस में इस तरीके से बैठ जाए। एक्स्ट्रा से इस तरीके से आटे को बंद कर देंगे, कहीं से हमारी जो गैस वगैरह है, स्टीम है, वो रिमूव ना हो। ये करने के बाद अब हम इसके साथ कोई वेट ऊपर रख देंगे, ठीक हो क्या, वजन दे देंगे ऊपर से इसको, और कम से कम 1.5 घंटे के लिए दम वाले फ्लेम पे छोड़ देंगे। 1.5 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं।
1.5 घंटे के बाद फ्लेम को बंद कर दें। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको चेक करने लगे हैं। इसकी जो स्टीम होती है ना, जो अंदर से निकलती है, वो आपके हाथ को जला सकती है, डैमेज कर सकती है। एहतियात कीजिएगा। औजार, टावल है, कपड़ा, छुरी, ये कैचर, कांटे, हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए। इसको उठा लेंगे इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेट को एहतियात के साथ छुरी की देखें, कवर नहीं उठेगा इस तरह। ये देखें पूरी देगची उठाएगी। ये देखें, इसको आराम से हम इस तरीके से यहाँ से क्लियर करवाएंगे ऐसे। ओए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले इस प्याज को रिमूव कर देंगे। इसका जो फ्लेवर चाहिए था वो हमें मिल गया। ये गल चुका है, गल समझ आ रही है। और टमाटरों के छिलकों को रिमूव कर देंगे। बकाया जो टमाटर हैं वो अंदर ही मिक्स करके हमने सर्व करने हैं या खाने हैं, ऐसे समझें। ठीक हो गया। और ये इस तरीके से, ये इस तरीके से अच्छे तरीके से हम टमाटरों के छिलके उतार लेंगे। सबसे पहले एक यहाँ से आलू चेक कर लेंगे, यहाँ पे ले आएंगे, इसको आपको चेक करा देंगे आलू कितना टेंडर हुआ है। हेलो, गल समझ आ रही है। हेलो, ये देखें हैं, गल बात सुन समझा करें। एक बोटी उठाएंगे इस तरीके से रोस्ट की, यहाँ पे ले आएंगे, आपको दिखाएंगे कितना टेंडर हुआ है। ये देखें, रेशा रेशा नजर आएगा, बिल्कुल ऐसे हाथ में घुलने वाली नजर आएगी, बिल्कुल मक्खन मलाई नजर आएंगे, पूरा रेशा बना पड़ा होगा। ये देखें इस तरीके से मेरे भाइयों, नमकीन रोश। ये चर्बी कंडीशन देख लें, ये चर्बी कंडीशन ये है। ये साथ इस तरीके से रहेगी, ये इस तरीके से हैं। आ रहे हैं मजे हल्के हल्के। मेरे भाइयों, नमकीन रोश बकरा ईद पे आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। प्लस यखनी, यखनी भी साथ रहेगी। अगर आप लोगों को हमारी ये यूनिक सी रेसिपी नमकीन रोश की अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीजों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।